हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन पार्ट 2। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि डिवीजन में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है उन्हें कैसे सॉल्व करना है और आपका डिवीजन राइट है या नहीं ये कैसे चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेने वाली हूँ, दैट इज़ 421 डिवाइड बाय 7। ये मैंने रैंडमली एक एग्जांपल लिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे और फिर इसे चेक करेंगे। ये आप भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे पता है डिवीजन का रूल है, यहाँ पे आपको इसका टेबल याद रखना है और अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 7 का टेबल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट, ये है 4। तो 4 7 से छोटा है, तो इसलिए हम 4 को अकेले कंसिडर नहीं कर सकते, हम 2 डिजिट्स कंसिडर करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको इजी लैंग्वेज में सिखाती हूँ जिससे आपका मैथ्स राइट हो। आई फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट यहाँ पर 7 के लिए 4 छोटा है, तो हम 2 डिजिट देखेंगे, दैट इज़ 42। तो 7 के टेबल में क्या 42 आता है या 42 से छोटा नंबर आता है, दैट इज़ नियरेस्ट टू 42? यस, दैट इज़ 7 6 आर 42। तो 42 ही आता है 7 के टेबल में, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 6 आर 42। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे देखेंगे 2 ज़ीरोज़ हमारे आ गए हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर आता है 1, तो ये 1 डायरेक्टली हम नीचे शिफ्ट करेंगे, बट इसको एज इट इज़ हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये इसके टेबल में नहीं आता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, दिस इज़ नॉट अ रिमाइंडर। रिमेंबर, अगर आपका लास्ट में एक डिजिट रह जाता है जो डायरेक्टली आप नीचे ले रहे हैं और वो डिवाइज़र से छोटा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम 7 ज़ीरोज़ आर 0 लेंगे और फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0 1। अब जाके ये हमारा रिमाइंडर हो गया है। डायरेक्टली आप इसे रिमाइंडर कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब हम देखेंगे इसे चेक कैसे करना है। ओके, चेक करने के लिए एक ईजी सा फॉर्मूला है, दैट इज दिस इज द डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका आंसर ये आएगा, डिविडेंड। अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसको इस नंबर से ऐड करके ये नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है, आपका क्वेश्चन राइट है और आपका रिमाइंडर भी राइट है। और अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ तो गलती की है। ओके, सो लेट्स सी, इसे हम चेक करेंगे, दैट इज डिवाइजर multiplied by quotient plus remainder is equal to dividend. ओके, तो यहाँ पे 7 multiplied by 60 plus remainder is equal to, क्या ये नंबर आता है? आप चेक कीजिए, 101% यही नंबर आएगा। यस, तो अगर आपका ये फॉर्मूला फिट करने के बाद आपका डिविडेंड आंसर आ रहा है, देन योर कैलकुलेशन इज़ राइट। और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक छोटे से शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। मैंने यहाँ पे डिवाइजर एंड डिविडेंड पर्पसली फुल फॉर्म में लिखा है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं डी एंड डी लिख देती आप तो हो सकता था कन्फ्यूज़ हो जाए, राइट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली सॉल्व करने हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अब इसमें एक और मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, एक 4 डिजिट का नंबर, इसी को हम 4 डिजिट का बना देते हैं। लेट्स सी फिर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 4218 ले लिया, हम सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो अगेन 7 6 आर 42, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट नंबर हमने नीचे लिया है, अब ये नीचे आ गया 1। अब आप क्या करेंगे, अब 7 से 1 छोटा है,
तो नेक्स्ट नंबर हमें नीचे लेना है, बट हम उसको डायरेक्टली नीचे नहीं लेते हैं, हम इसे 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 0 ज़ा 0, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 लिया नीचे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसे नीचे लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब हम देखेंगे 7 के टेबल में 18 आता है या इससे छोटा नंबर कोई आता है नियरेस्ट, तो कौन सा आता है? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। अगर आप 7 3 ज़ा लेंगे तो ये हो जाएगा इससे बड़ा, तो हमें लेना होगा 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 4 एज अ रिमाइंडर। ओके, तो आपने देखा सिंपली एक ही डिजिट मैंने ऐड किया यहाँ पे, बट सॉल्यूशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया एंड यहाँ पे भी सब कुछ चेंज हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आपका रिवीजन का जो तरीका है एंड मेथड है वो क्लियर होता जाएगा। ओके, और इसका आंसर आप ज़रूर चेक करेंगे। ओके, यू विल चेक एंड सी इफ़ इट इज़ करेक्ट और नॉट। सो ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।